अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी फैसल शफीक और आप देख रहे हैं जॉइन ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट से ट्रेन द टीचर्स ट्रेनिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेयर फ्रॉम हरूफे तहज्जी। पिछले लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलिफ से लेकर शीन तक तमाम हरूफ को कवर कर लिया है। आज का लेसन हमारा निहायत ही इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि कुरान मजीद में हरूफे तहज्जी में 29 लेटर्स में कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनको प्रोनाउंस करने में हमें कभी कभार मुश्किलात पेश आती हैं और स्टूडेंट्स को भी समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और कुछ ऐसी इसमें खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा लेक्चर इस लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो बोल्ड लेटर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा पेयर है, ऐसा जोड़ा है जिसमें दोनों लेटर्स, दोनों हरूफ बोल्ड लेटर्स हैं, यानी कि मोटे हरूफ हैं। सामीन, आज से पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि देयर आर 7 बोल्ड लेटर्स, 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हमेशा मोटा करके पढ़ते हैं। उनमें से अभी तक हमने एक हर्फ को डिटेल से डिस्कस किया है और एक ही हर्फ अभी तक हमने पढ़ा है। आज हम नेक्स्ट 2 लेटर्स, अगले 2 हरूफ जो कि मोटे हरूफ हैं 7 हरूफ में से, उनको डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला हर्फ हमने ख डिस्कस कर लिया है। तो आज हम नेक्स्ट पेयर, अगला जोड़ा मोटे हरूफ का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला हर्फ है हमारे पास सौद। इसको क्या पढ़ेंगे? सौद। ओके, सबसे पहले हमने ये जान लिया कि इस शक्ल को हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सौद। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? वही स्ट्रेचिंग साउंड के साथ, लेकिन मोटी आवाज के साथ, मोटे साउंड के साथ, यानी कि बोल्ड या हैवी साउंड के साथ। कैसे? सौद, सौद, इस तरह से। सबसे पहली जो चीज है इस लेटर की जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वो है इसको मोटा करके पढ़ना। ठीक है। अच्छा, किसी भी हर्फ को मोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने दोनों लिप्स को थोड़ा सा राउंड शेप में लाना पड़ता है, यानी कि सर्कल शेप में लाना पड़ता है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि इसको मोटी आवाज के साथ पढ़ेंगे और इसको स्ट्रेचिंग साउंड के साथ, यानी आवाज को लंबा करके पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगली चीज आपने जिसका ख्याल रखना है, इसमें एंड पे आपने साउंड को बाउंस करना है, जैसा कि सौद। एंड वाला जो साउंड है उसको थोड़ा सा एको करना है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी आपने वाइब्रेशन पैदा करनी है, थोड़ा सा उसको बाउंस करके पढ़ना है। कैसे? सौद, इस तरह से। अच्छा, अब हमने इस लेटर के बारे में 3 चीजें डिस्कस कर ली। एक, इसको कहते क्या हैं, पढ़ते कैसे हैं, और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इसको मोटा करके पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस लेटर से मुतालिक वो है इसके स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा विस्लिंग साउंड आएगा, यानी कि सीटी वाली आवाज आएगी, जैसे कि सौद, सौद, इस तरह से। ठीक है। तो इसकी आपने अच्छी तरह से बोल्ड साउंड के साथ खुद भी प्रैक्टिस करनी है और स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि आज हम इस लेटर के मुतालिक इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट लेटर में थोड़ी सी डिटेल है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेटर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी, यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी सेम है एज जा और सीन के। जैसा कि हमने जा और सीन पढ़ा था, ऐसे ही इसको भी हम उसी पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे। बाय टचिंग टिप ऑफ टंग विद द एजेस ऑफ लोअर फ्रंट 2 टीथ्स एंड लाइटली विद अपर फ्रंट टीथ्स, यानी कि अपनी जुबान की नोक को नीचे वाले जो फ्रंट के टीथ्स हैं इनके ऊपर किनारों के साथ टच करेंगे और थोड़ा सा लाइटली सा, हल्का सा ऊपर के जो फ्रंट टीथ्स हैं इनके नीचे किनारों के साथ भी जुबान की नोक टच होगी, तो हमारे पास सौद अदा होगा। जी सामीन, इसके मुतालिक इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर की जानिब, और नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वोद। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये लेटर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, यानी कि कुछ लोग इसको दौद पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ज़ौद पढ़ते हैं। ठीक है। डिफरेंट साउंड्स के साथ इस लेटर को पढ़ा जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसका करेक्ट साउंड क्या है, इसका करेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, और इसको हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी सामीन, इसको प्रैक्टिस करने से पहले या इसको
साउंड करने से पहले हम इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट इसके साउंड की तरफ, इसकी प्रैक्टिस की तरफ। तो इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है? अरेबिक में इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है जजरी के अंदर। जजरी तजवीद की एक बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर इसका जो पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो है वद्दादु मिन हाफतिही इज़ वलियल अज़रासा मिन ऐसरा औ युमनाहा। अच्छा, अब हमें इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन डिस्कस करने से पहले दांतों के नाम और दाढ़ों के नामों का पता होना जरूरी है, तभी हम सही तरीके से अपनी जुबान को उन दांतों या उन दाढ़ों के साथ टच कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं दांतों के क्या नेम हैं और तजवीद में हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। जी, आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें टीथ नेम्स यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हम अरेबिक में देख लेते हैं दांतों को, उसके बाद हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अरेबिक में देखिए, आपको पता है जैसा कि हमारे पास 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे ऊपर के 2 दांत होते हैं, फ्रंट के सामने के, इनको हम कहते हैं अस्सनाया। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कलर के 2 दांत आपको नजर आएंगे। जो सामने के दांत होते हैं, ऊपर के 2 दांत और नीचे के, इन 4 दांतों को हम कहते हैं सनाया। ऊपर के जो 2 दांत होते हैं इनको कहते हैं सनाया उलिया, और जो नीचे के होते हैं इनको कहते हैं अस्सनाया सुफला, यानी नीचे के फ्रंट के जो दांत हैं। अच्छा, अब देखिए इनके साथ बिल्कुल जुड़े हुए एक दांत राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, यानी दाएं जानिब और बाएं जानिब एक एक दांत जो है इसको हम कहते हैं अर्रुबाई, रुबाइयात। यानी कि ये 2 दांत हैं तो इसलिए हम इनको रुबाइयात बोलेंगे, एक दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। ऐसे ही एक दांत नीचे होगा इन दोनों दांतों के दाएं जानिब और एक बाएं जानिब। तो कितने दांत हो गए? 2 फ्रंट के ऊपर के, 2 नीचे के, 4, और उनके साथ 2 ऊपर 2 नीचे, 4 मजीद 8 दांत हो गए। रुबाई के बाद नेक्स्ट एक एक दांत ऊपर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फिर है अनियाब, इनको कहते हैं अनियाब। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर दिया हुआ है रेड के बाद, ये एक दांत इस रुबाई के राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ये 2 दांत हो गए अनियाब। ऐसे ही नीचे एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ये दोनों भी हो गए अनियाब। अब इसके बाद देखें आगे के, ये जो ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर आपको दिया हुआ है, ये पहले नेवी ब्लू कलर था, अब यहाँ पे देखिए स्काई ब्लू कलर के अंदर ज़वाहिक, अज़वाहिक। अच्छा, ये ज़वाहिक कौन से टीथ्स होते हैं? ये एक यहाँ पे आपको नजर आएगा राइट साइड पे, अनियाब के राइट साइड पे, और एक लेफ्ट साइड पे ये स्काई ब्लू कलर। तो इनको हम कहते हैं ज़वाहिक, यानी कि ऐसे दांत जब हम हंसते हैं तो ये वाले सामने दिखाई देते हैं साइड में, ज़वाहिक, हंसते हुए दिखाई देने वाले जो दांत हैं, तो इनको कहेंगे हम ज़वाहिक। ऐसे ही 2 दांत, एक राइट साइड पे ऊपर राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही एक राइट साइड पे नीचे और एक लेफ्ट साइड पे। इसके बाद अगर आप देखें तो तवाहिन, तवाहिन यानी ऐसी दाढ़ें जो पीसने वाली होती हैं, तवाहिन कहते हैं पीसने को। तो जो हमारा खाने में यूज़ होती हैं, जो दाढ़ें हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं, यानी खाने को पीसने में इस्तेमाल होती हैं, चबाने में इस्तेमाल होती हैं, इनको हम कहते हैं तवाहिन। ये 3 दाढ़ें होती हैं राइट साइड पे, ज़वाहिक के बाद नेक्स्ट जो 3 दाढ़ें हैं ये राइट साइड पे, और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी 3। इसका मतलब है कि 6 दाढ़ें ऊपर और 6 दाढ़ें नीचे। अब हमारे पास पीछे एक एक दांत बचता है, टोटल 28 दांत हमारे पास हो गए हैं, 28। अब 4 दांत टोटल हमारे पास रहते हैं, 2 ऊपर लास्ट वाले और 2 नीचे लास्ट वाले। ये जो दाढ़ें हैं इनको हम कहते हैं अन्नवाजिज, नवाजिज कहते हैं अकल दाढ़ को, विजडम टीथ्स, ठीक है, जो अकल दाढ़ होती है। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये 16 दांत ऊपर बन जाते हैं और 16 नीचे बन जाते हैं, और 16 और 16 टोटल मिलाकर 32 दांत। अच्छा, इस तरीके से इंग्लिश में अगर हम देखें तो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि हमने मोलर और प्री मोलर के साथ अपनी साइड ऑफ टंग को टच करना है नेक्स्ट लेटर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि मोलर कौन सी दाढ़ें हैं और प्री मोलर कौन सी दाढ़ें हैं। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश में टीथ्स के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे फ्रंट के 4 टीथ्स हैं, ऊपर के, जो ऊपर के सामने के 4 दांत हैं, इनको हम कहते हैं इंसीजर। 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे के। यहाँ पे देखिए ये जो लाइंस जा रही हैं टीथ्स के ऊपर,
इनसे आपको आइडिया हो रहा होगा। 4 जो फ्रंट के टीथ हैं हमारे और 4 नीचे के बिल्कुल इनके बराबर में जो सामने के दांत होते हैं, इनको हम कहते हैं जी इंसीजर। 4 और 4 ये 8 हो गए। इनके साथ जो एक एक दांत है इसको हम कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन। ये 2 दांत ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो 2 और 2 4 हो गए। पहले 8 दांत हुए थे, 8 और 4 ये हो गए 12। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास टीथ्स आते हैं वो आते हैं 2 दांत। ये जो नेक्स्ट 2 दांत हैं इनको हम कहते हैं प्रीमोलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे, तो ये कितने हो गए? 2 इधर और 2 इधर, 4 दांत हो गए। ठीक है, तो ये जो 4 दांत हैं इनको हम कहते हैं प्रीमोलर। ऐसे ही नीचे भी होंगे 2 दांत राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इनके बाद जो हमारे पास पीछे 3 दांत लास्ट में बचते हैं, नीचे 3 ऊपर, तो इनको हम कहते हैं मोलर्स यानी कि दाढ़ें। अब यहाँ पे देखें, एक साइड के हम गिन लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से दांतों के क्या क्या नेम है। ऊपर जो हैं 16 दांत, इनको हम गिन लेते हैं। इसमें जो फ्रंट के यानी आगे के 4 दांत हैं इनको हम कहते हैं इंसीजर। इसके बाद एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, ये 2 दांत जो हैं इनको कहते हैं केनाइन। 4 और 2 6 हो गए। और इनके साथ जो 2 दांत है मजीद राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे, इनको कहते हैं प्रीमोलर। तो ये जो 4 दांत हैं इनको अगर हम मिलाएंगे 6 और 4 कितने हो गए? 10। 10 के बाद ये जो नेक्स्ट 3 दांत हैं राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे, इनको हम कहते हैं मोलर। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास 16। ऐसे ही नीचे फ्रंट के 4 इंसीजर, उनके साथ एक एक केनाइन, उसके बाद 2 राइट और लेफ्ट साइड पे, ये हो गए प्रीमोलर्स। और ऐसे ही 3 दांत राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे मोलर। तो टोटल मिला के ऊपर के 16 और नीचे के 16 हमारे पास हो गए 32 दांत। अब हम जान चुके कि इनमें मोलर कौन से दांत हैं और प्री मोलर्स कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेटर के बारे में। सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका करेक्ट साउंड क्या है जी। तो नेक्स्ट लेटर जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, जिसकी वजह से हमने तमाम दांतों के नाम जाने हैं, इसको कहते हैं वोद। इसको भी मोटा करके पढ़ेंगे, वोद। अच्छा, अब यहाँ पे समटाइम्स सुनने में इसका साउंड आता है दौद, समटाइम्स सुनने में इसका साउंड आता है जौद। ठीक है, ना तो दाल के साथ इसका साउंड बनता है, ना ही ज़ा या ज़ा के साथ इसका साउंड बनता है। क्यों? हर लेटर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इसको दाल के साथ पढ़ेंगे तो दैट्स मीन इसके साउंड में और इसके साउंड में, दाल के साउंड में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको ज़ा के साथ या ज़ा के साथ पढ़ेंगे तो फिर भी इसका मतलब है कि इसका कोई साउंड नहीं मिलेगा। तो ये दाल और ज़ा दोनों साउंड्स का एक मिक्सचर साउंड बनता है इसका। ठीक है, जिसको हमने प्रोनाउंस करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेटर है प्रोनाउंस करने में। इसीलिए कहा जाता है कि अरेबिक लोग जिनकी अरबी जुबान है वो भी इसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, जबकि वो जानते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन ये है कि हमने जो हमारी जुबान की साइड है उसको हमने ऊपर की जो दाढ़ें हैं उनके साथ टच करना है। तो जुबान की साइड को उठा के ऊपर दाढ़ों के साथ टच करना ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल रहती है और इसलिए इसको आसानी के साथ जो जिस साउंड के साथ पढ़ सकता है उसको पढ़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों साउंड्स करेक्ट हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि हम इसके मखरज यानी इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें, फिर जो भी साउंड निकलता है वो करेक्ट साउंड होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है क्या। यहाँ पे देखिए सौद का हमने डिस्कस कर लिया था। वॉद में देखिए, बाय टचिंग राइट साइड ऑफ टंग विद अपर राइट साइड ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर्स हमने डिस्कस की थी, कौन सी होती हैं? लास्ट 3 दांत जो हैं ये मोलर्स हैं, इनके साथ के ये जो 2 दांत हैं इनको हम कहते हैं प्री मोलर। ठीक है, अच्छा, इसका मखरज है कि वद्दादु मिन हाफतिही इज वली अल अज़रासा मिन ऐसरा औ युमनाहा, यानी कि आपने जो जुबान की तरफ है, साइड है, इसको टच करना है ऊपर के जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं, यानी ऊपर की जो दाढ़ें हैं उनके साथ, चाहे वो आप राइट साइड पे टच करें या लेफ्ट साइड पे टच करें। यानी या तो आप अपनी
जुबान की राइट साइड को ऊपर की राइट साइड की दाढ़ों के साथ टच करें तो भी ठीक है, या आप अपनी जुबान की लेफ्ट साइड को ऊपर की लेफ्ट साइड की दाढ़ों के साथ टच करें तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, बाय हमने यहाँ पे एक लिखा है ताकि आप किसी एक तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। बाय टचिंग राइट साइड ऑफ टंग विद अपर राइट साइड ऑफ योर प्री मोलर्स एंड मोलर्स। यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो दिया है कि आप अपनी जुबान की जो राइट साइड है उसको ऊपर वाली जो मोलर्स और प्री मोलर्स हैं इनके साथ टच करके पढ़ें। ठीक है, तो दौद अदा होगा। अगर आप यहां से आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है, फिर लेफ्ट साइड की जो है आपकी जुबान, इसको आपने जुबान की लेफ्ट साइड को ऊपर के जो दाढ़े हैं आपकी पीछे वाली 3 और 2 5 जो दाढ़े हैं उनके साथ आपने लेफ्ट साइड पे इसको टच करके भी पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जिस साइड से आपको आसान लगता है आप उसी साइड से पढ़िए, और आपने कोशिश ये करनी है कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन सही से अदा हो, फिर जो भी साउंड आता है वो उसका करेक्ट साउंड है, क्योंकि आप इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है इसका जो करेक्ट साउंड है उसको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इसके करेक्ट साउंड तक पहुंचने के लिए, बट कोशिश ये कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकें तो कीजिए। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। राइट साइड ऑफ टंग को टच करते हैं अपर साइड की राइट साइड की प्री मोलर्स और मोलर्स के साथ, तो पढ़ के देखते हैं कि क्या साउंड आता है। मैं जब टच कर रहा हूं तो मेरा साउंड इस तरह से आ रहा है, वोद वोद। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इसमें आपने ख्याल रखना है वो ये है कि इसको भी आपने मोटा करके पढ़ना है, और एंडिंग साउंड को बाउंस करेंगे जैसा कि सौद में किया था। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है कि इसके अंदर आपने अपनी राइट साइड की टंग को जो है अपर प्री मोलर्स एंड मोलर्स के साथ टच करके पढ़ना है, जैसा कि वोद वोद, इस तरह से। अच्छा, अब कुछ लोग इसको पढ़ते हैं वलज़ालिन, जैसा कि हम नमाज में ही पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब यहाँ पे देखें, कुछ पढ़ते हैं वलद्दाल्लीन, कुछ पढ़ते हैं वलज़ालिन। तो आप वलद्दाल्लीन पढ़ के देखिए तो आपकी जो जुबान की नोक है आगे वाली वो टच होगी अपर फ्रंट टीथ के पीछे गम्स के साथ। दैट्स मीन कि ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन सिरे से है ही नहीं। ठीक है, और अगर आप इसको वलज़ालिन पढ़ेंगे तो इसमें जा का साउंड आएगा। अगर आप इसको पढ़ के देखें तो इसमें भी आपकी जो जुबान की नोक है वो टच कर रही होगी अपर फ्रंट टीथ्स के साथ। तो दैट्स मीन ये दोनों पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इसके हैं ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो है आपने जुबान की साइड को टच करना है, ऊपर आपकी जो पीछे की आखिरी 5 दाढ़ें हैं राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, तो उनके साथ आपने टच करना है राइट साइड ऑफ टंग या लेफ्ट साइड ऑफ टंग को। तो उसके बाद जो भी साउंड आता है बस आपने उसको छोड़ देना है उसकी हालत पे। ठीक है, उसके बाद ना तो ज़ॉ का साउंड आएगा ना ही दाल का आएगा, जो मिक्स साउंड आता है बीच में, तो वही इसका करेक्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। उम्मीद है इस लेटर को डिटेल से डिस्कस करने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें इससे रिलेटेड समझ आ गई होंगी। बाकी स्टूडेंट्स को आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाना होता, उनको जस्ट सिंपली प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, और जैसे उनके लिए आसानी हो, क्योंकि अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में जाएंगे तो स्टूडेंट्स चूँकि डिफरेंट मसालिक से होते हैं, डिफरेंट मसलक से होते हैं, कुछ इसको ज़ौत पढ़ते हैं कुछ दौत पढ़ते हैं, तो आप उनसे एक बार सुन लें, जैसा वो पढ़ रहे हैं उनको उसी आवाज़ में प्रैक्टिस करवा दें, बाकी इसके करेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन उनको सिखा दें। बाकी उन्होंने फिर भी करनी अपनी है इस लेटर के मामले में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।